हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद। आज हम लोग रिमाइंडर निकालना सीखते हैं। हम दो से पहले रिमाइंडर निकालना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का रिमाइंडर 0, दूसरे क्वेश्चन का रिमाइंडर 1, तीसरे क्वेश्चन का रिमाइंडर 1, चौथे क्वेश्चन का रिमाइंडर 0, पांचवें क्वेश्चन का रिमाइंडर 0, छठे क्वेश्चन का रिमाइंडर 1, सेवन्थ क्वेश्चन का रिमाइंडर 1। तो हम इस तरीके से रिमाइंडर निकालते हैं। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि रिमाइंडर निकालने का नियम क्या है। पहला, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। दूसरा, एल्गोरिथम थ्योरम। यह दो इंपॉर्टेंट है जिससे हम रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो विभाज्यता का नियम, यहाँ दो से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। और दूसरा नियम क्या है? एल्गोरिथम थ्योरम। इसमें बतलाया गया है कि किसी भी संख्या का शेषफल अपने से छोटा होगा। जैसे 2 का शेषफल हर समय 0 और 2 होगा, 0, 2। तो यहाँ हम देखते हैं फिर से एक बार, द्वितीय छः ये कट रहा है तो यहाँ रिमाइंडर इसका 0 होगा। 2 का 2 शेषफल 1 होता है तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। फिर 2 से 7 में डिवाइड करेंगे, द्वितीय छः इसका भी शेषफल 1 आ रहा है तो रिमाइंडर 1 होता है। 2 से जब 2 में डिवाइड करेंगे तो कट जाता है तो रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से जब 0 में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ एल्गोरिथम थ्योरम में भी बतलाया गया कि 0 और 1, 2 का रिमाइंडर 0, 1 होगा। तो ये यहाँ 2 0 से छोटा है, इसका रिमाइंडर 0 होगा। 2 से फिर 9 में हम डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8 तो इसका रिमाइंडर 1 आता है, अतः रिमाइंडर 1 है। 2 से हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 से छोटा है तो रिमाइंडर 1 होगा। इस तरह से हम 2 का रिमाइंडर ज्ञात कर लिए। अब हम 3 का रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। अब हम 3 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर प्राप्त होता है उसे हम देखते हैं। तो 3 से भाग देने का नियम क्या है? पूरे कटने का नियम क्या है? तो कुल अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। दूसरा नियम क्या था एल्गोरिथम में कि हर समय 3 से भाग देने पर उसका शेषफल 3 से छोटा होगा, यानी 0, 1 और 2। तो फिर हम यहाँ अब भाग करके देखते हैं कि रिमाइंडर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं 3 4 7 2 9 3 12 5 17 24। 23 को हम 3 से भाग देंगे तो 7 या 21। 23 को हम 3 से भाग देंगे तो 7 या 21, शेष 2 बचा तो 2। 5 2 7 3 10 4 14 2 16 2 18 1 19। 19 को हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 36 18 1। उसी तरह 5 3 8 2 10 7 17 2 19 5 24 को 3 से भाग देंगे तो 8 3 24 कट जाता है तो शेषफल 0। फिर हम इसे 5 2 7 5 12 3 15 6 21। 21 में हम 3 से भाग करेंगे तो 7 या 21 तो शेषफल 0। 1 2 3 4 5 6 6 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 तो शेषफल 0। अब 8 2 10 17 17 9 26 8 34 41 50 58 65 9 74 74 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 4 3 12 शेष 2। तो हम इस तरीके से 3 का रिमाइंडर हम इतना इजी से इतना जल्दी निकाल लिए। अब हम 4 का रिमाइंडर देखते हैं। अब हम इन क्वेश्चनों के आधार पर हम 4 का रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो 4 का रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए फिर हमको वही सूत्र कंप्लीट होना चाहिए। पहला कि 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी पूरे के पूरे 4 से विभाजित होगा। दूसरा नियम क्या है? एल्गोरिथम थ्योरम। 4 से छोटा 1 0 1 2 3 उसका शेषफल प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देखते हैं 4 8 32 शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। 4 6 24
शेषफल हमको 1 प्राप्त हो रहा है। 4 1 4 3, तो क्योंकि रिमाइंडर छोटा है, 4 से छोटा है, तो इसका शेषफल 3 होगा। फिर 4 दूनी 8, शेषफल 4 9 चौक 36, तो शेषफल क्या होगा 2। 4 चौके 16, तो शेषफल 0। 4 को हम 7 में 0 7 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा शेषफल 3। तो इस तरीके से हम 4 से भाग देने पर हमें इस तरह ये पहला का 0, दूसरा का 1, तीसरा का 3, चौथा का 2, पांचवा का 0, छठा का 3 रिमाइंडर प्राप्त होता है। अब हम 5 का रिमाइंडर देखते हैं। अब हम 5 का रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। 5 का रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए हमें क्या सब चाहिए? पहला विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम 5 का विभाज्यता का नियम क्या है? वो संख्या जिसकी अंतिम अंक 0 और 5 हो वो 5 से विभाजित होगा। दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, 5 का रिमाइंडर हर समय 5 से छोटा होगा, 0 1 2 3 और 4। अब यहाँ हम 5 का रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। पहला का 5 6 से बड़ा है, तो 6 में से 5 गया 1, 0, तो इसका रिमाइंडर 0। 5 3, तो ये 5 3 से छोटा है, तो 3 ऐसे उतार देंगे, तो इसका रिमाइंडर 3, इसका रिमाइंडर 0, क्योंकि 5 है, अंतिम अंक 0 या 5 रहे तो रिमाइंडर 0 होता है। इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 9 में से 5 गया तो 4। इस तरीके से हम 5 का रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। अब इन क्वेश्चनों का हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या है? वो संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो और उस अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी 6 से विभाजित होगा। दूसरा नियम क्या है? एल्गोरिथम नियम। 0 1 2 3 4 5 के रूप में हमें शेषफल के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि ये वो सभी संख्या 6 से छोटा है। तो हम 6 का रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो जिस संख्या का 2 का शेष 0 हो और 3 का शेष 0 हो, माने 2 से भाग देने पर 0 शेष के रूप में 0 प्राप्त हो और 3 से भाग देने पर शेष के रूप में 0 प्राप्त हो, तो वो संख्या 6 का भी शेषफल 0 होगा। उसी तरह 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है और 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो उसका शेषफल भी 1 होगा। यदि 2 से भाग देने पर शेषफल 0 और 3 से भाग देने पर शेषफल 2 हो, तो उसका शेषफल 2 होगा। यदि 2 से भाग देने पर शेषफल 1 और 3 से भाग देने पर शेषफल 0 होगा, तो उसका 6 का शेषफल 3 होगा। यदि 2 से भाग देने पर शेषफल 0 और 3 से भाग देने पर शेषफल 1 होता है, तो 6 का शेषफल 4 होगा। यदि 2 से भाग देने पर 1 और 3 से भाग देने पर शेष 2 होगा, तो उसका 6 का शेषफल 5 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं, तो पहला 2 से हम देखते हैं 2 दूनी 4, तो इसका शेषफल 0, और जोड़ के देखते हैं 3 2 5 4 9 5 14 26 7 27, तो 2 का शेषफल 0 और 3 का शेषफल 0, तो इसका शेषफल 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका शेषफल 1, इसका शेषफल 1 यहाँ है, और देखते हैं 2 दूनी 4, तो शेषफल 2 का शेषफल 1 आया। 3 का शेषफल देखते हैं 5 3 8 8 7 15 3 18 2 20 7 27, तो 3 का शेषफल 0 आया। तो 2 का शेषफल 1 है, 3 का शेषफल 0, तो इसका शेषफल 3 होगा। फिर उसी तरह तीसरा क्वेश्चन, शेषफल 0, तो 2 का शेषफल 0 और 3 से देखते हैं 6 5 11 11 6 17 17 4 21 1 22 22 7 21, तो 3 का शेषफल 1, तो 3 का शेषफल 1, तो इसका 6 से भाग देने पर रिमाइंडर को 4 प्राप्त होता है। उसी तरह हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 3 से भाग देंगे तो 1, 3 दूनी 6 1, तो 2 का शेषफल 1 और 3 का शेषफल हमको क्या आता है वो देखते हैं। 7 2 9 3 12 4 16 16 8 24 24 7 31 31 7 3 34, तो 11 3 33, शेष 1 आता है, तो दोनों का शेष 1 होगा, तो इसका शेषफल 1 होगा। देखते हैं,
तो यहाँ 2 का शेषफल 0 और 3 का शेषफल देखते हैं 7 3 10 2 12 3 15 5 20 5 25 8 3 24। तो 2 का शेषफल 0 और 3 का शेषफल 1, तो इसका शेषफल 4 प्राप्त होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ 4 का शेष 2 का शेष 0 है और 3 का शेष हम देखते हैं 9 2 11 3 14 4 18 2 20 3 23 28 34 37 41 41 41 में हम 3 से भाग देंगे तो 13 3 39 शेष 2 होता है। तो 2 का शेष 0 3 का शेष 2, देखते हैं 2 का शेष 0 और 3 का शेष 2, इसका शेषफल 6 का शेष 2 होगा। तो इस तरीके से हम 6 का रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। अब हम 7 का रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। 7 का रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए एक से अधिक ज़्यादा रूल है उसका, तो 7 का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम इस केवल एक रूल का के विषय में आपको हम बतलाएंगे। तो 6 टाइप का कोई भी संख्या हो वो 7 से विभाजित होता है। जैसे 6 6 6 6 6 6 इक्वल टू डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 0, 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 3 डिवाइड 7 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 4 3 6 टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.22 22 22 22 1 2 3 4 5 6 डिवाइड 7 तो इक्वल टू शेषफल 0। 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 डिवाइड 7 इक्वल टू शेषफल 0। हम आज यहाँ एक रूल बतलाएंगे और बाद बाकी हम एक सेपरेट वीडियो में उसका पूरा रूल हम बतलाएंगे 7th के लिए, क्योंकि 7th में क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और यह सभी भाज्य संख्या के साथ एक अलग रिलेशन बनाता है। तो हम जब कभी भी किसी से हम डिवाइड करते तो उसका एक रिलेशन क्रिएट होता है। इसके लिए हम एक नया थ्योरम पर काम अभी चल ही रहा है, तो उसके बारे में हम बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब हम 8 का रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। 8 का रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए पहले 8 का व्यवस्था का नियम पता होना चाहिए। 8 का व्यवस्था का नियम क्या है? जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा वो संख्या 8 से विभाजित होगा। दूसरा नियम एल्गोरिथम थ्योरम, 8 से जितने भी अंक छोटा है वो 8 का शेषफल है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 चौक 32, 2 2 8 दूनी 16 शेष 6, 8 दूनी 16 शेष 4, तो 4 4 8 से देखते हैं। 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 दूनी 16 शेष 0। अब यहाँ 8 से देखते हैं। 8 3 24 13, 8 3 24 13, तो शेष 5, 8 चौक 32 2 4 8 3 24 शेष 0। 8 से 8 1 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 शेष 0 0। इस तरह से 8 का रिमाइंडर हम ज्ञात करेंगे। हम 9 से भाग देने पर रिमाइंडर ग्रुप में क्या प्राप्त होता है हम उसे देखते हैं। तो 9 से पहले विभाज्यता के नियम जान लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? वो संख्या जिसके कुल अंकों का योग 9 से भाग लग जाए वो संख्या 9 से विभाजित होगा। और शेषफल निकालने के लिए हमको एल्गोरिथम थ्योरम पता ही है, 9 से छोटा शेषफल होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 3 7 2 9 4 3 7 2 9 6 5 11, तो 9 में से 11 में से 9 गया 2 शेष 2। 4 3 7 2 9 5 4 9 6 3 9 शेष 0। 3 2 5 5 10 5 15 15 3 18 6 3 9 शेष 0। 4 3 7 2 9 2 2 4 3 7 2 9 8 5 13 शेष 4।
8 2 10, 7 17, 17 6 23, 23 3 26, 4 30, 2 32, 32 3 35, 35 4 39, 9 चौक 36, 3। अब हम 10 की विभाज्यता के नियम देखेंगे। 10 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है? जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वो 10 से विभाज्य होगा। तो इसका अंतिम अंक 0 होगा, इसका शेषफल 0। इसका अंतिम 0 नहीं है तो शेषफल 5। इसका अंतिम अंक 0 नहीं है तो शेषफल 2। इसका अंतिम अंक 0 है तो शेषफल 0। इसका अंतिम अंक 9 है तो शेषफल 9। इसका अंतिम अंक 3 है तो शेषफल के रूप में 3 होगा। इस तरीके से हम 10 से भाग देने पर शेष के रूप में ये प्राप्त होता है। हेलो फ्रेंड, आज यहीं तक। इससे आगे आप स्विंग बना के देखना 11, 12, 13 पर उसका रिमाइंडर निकालना। कहीं दिक्कत हो तो मैसेज करना। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।